हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। हमने लास्ट वीडियो में कल अकेले इन्वेस्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ली थी, तो आज हम हमारा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो इन्वेस्टर्स आर दी बैकबोन ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बैकबोन होते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट्स के। कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर आर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़। कैपिटल मार्केट तभी एग्जिस्ट करती है जब इसके पास इन्वेस्टर्स हैं जो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। सो द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर इज़ द प्री रिक्विजाइट फॉर द ग्रोथ। जो कॉन्फिडेंस है, अगर कैपिटल मार्केट को ग्रो करना है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बनाए रखना होएगा हमें, ठीक है ना। अगर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टूट गया तो वो दोबारा कभी भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। देयर कॉन्फिडेंस इज जनरेटेड ओनली इफ देयर इन्वेस्टमेंट इज़ सेफ एंड प्रॉफिटेबल। ये कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट होएगा? अगर वो जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो सेफ़ हो और उनको उससे प्रॉफिट प्रोवाइड हो, ठीक है जी। देन द एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में बी वेल अवेयर। जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो तो वेल अवेयर, मतलब जागरूक हैं इन सब चीज़ों से कि कहाँ रिस्क है, कहाँ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है जी। वेल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, तो वो तो अवेयर हैं। बट जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं एंड इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं मे हैव लिटल नॉलेज ऑफ देयर राइट्स। उनको बहुत कम नॉलेज है उनके राइट्स के बारे में, ऑब्लिगेशंस के बारे में, एंड फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, और जो सिक्योरिटी मार्केट है वो कैसे परफॉर्म फंक्शन करती है उसके बारे में। सो इन्वेस्टर नीड्स टू बी एजुकेटेड एंड प्रोटेक्टेड। तो इन इन्वेस्टर्स को ज़रूरत है एजुकेटेड और प्रोटेक्शन की। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हम टॉपिक कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इन फैक्ट कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर इज़ प्री रिक्वाइर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ मार्केट। तो कॉन्फिडेंस तो हमें उनका बनाकर रखना ही होएगा। देयर कॉन्फिडेंस इज़ जनरेटेड ओनली इफ बोथ the primary and secondary market are efficient and have transparency। ये कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? जब उनके प्राइमरी और जो सेकेंडरी मार्केट है वो उन्हें एफिशिएंट एंड हैव ट्रांसपेरेंसी इन देयर फंक्शनिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर वेल प्रोटेक्ट। जब उन्हें ये वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब वहाँ पे उनको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, एफिशिएंसी मिलेगी, देन उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप ग्रो करेगा, ठीक है जी। ये हमने उसकी मतलब मीनिंग पढ़ा है। देन हमारी आगे है इंपॉर्टेंस नीड्स ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। फर्स्ट हमारी नीड या इम्पोर्टेंस है अनफेयर एंड डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर एंड ट्रेड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस में क्या होता है? जैसे कोई फ्रॉड हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे देखो, सम प्रमोटर्स एंड ब्रोकर्स इंडल्ज्ड इन अनफेयर एंड डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। कुछ प्रमोटर्स या ब्रोकर्स ना गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे लाइक डिले इन ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज़। जैसे वो इन्वेस्ट तो लोगों से करवा लेते हैं बट सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करने में ना डिले करते जाते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट तो मतलब उसको इन्वेस्ट करने को बोल देते हैं, ठीक है जी, बाद में उसकी डिविडेंड की पेमेंट नहीं करते। या लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी या नॉन पेमेंट ऑफ लोन ऑन मैच्योरिटी डेट, जो डेट्स डिसाइड होती है उस डेट को लोन पे नहीं करते, एक्सेट्रा। तो इन्वेस्टर्स को इन चीज़ों से भी प्रोटेक्टेड करने की ज़रूरत है। देखो लिखा हुआ है इन्वेस्टर नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सच अनफेयर एंड डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसीलिए इसकी हमें ज़रूरत पड़ी, इसीलिए हम इसकी नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे फ्रॉड बंदे भी हैं, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, ठीक है ना जी। तो कलयुग में तो फ्रॉड होना नाइमी सी बात है। सेकंड पॉइंट है प्रमोट इन्वेस्टमेंट। तो उनको उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कैसे करना है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इज़ नीडेड टू प्रमोट द लेवल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, ठीक है जी, काफ़ी लोगों को, जिन लोगों को उनके राइट्स के बारे में नहीं पता, तो उनको ये कहाँ से पता होएगा कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी एक फ़ंड ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है जी। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को ज़रूरत है कि वो खुद के लेवल को प्रमोट करें इकोनॉमी में, ताकि लोगों को पता चले कि उनकी हेल्प के लिए भी कोई बंदा अवेलेबल है। उनको फिर इन्वेस्टर्स जो होंगे कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उनकी राय लेना पसंद करेंगे, ठीक है जी। रिटेल इन्वेस्टर्स
हेसिटेट टू इन्वेस्ट देयर सेविंग इन कैपिटल मार्केट। जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं वो हेसिटेट करते हैं, मतलब डरते हैं इन्वेस्ट करने से अपने पैसे को कहीं भी, ताकि उनका कोई कॉर्पोरेट स्कैम ना हो जाए उनकी मनी के ऊपर। मतलब मनी, वो कहते हैं ना, हम इन्वेस्ट कर देते हैं एक बार तो वो पैसे वापस नहीं आते, स्कैम हो जाता है, मतलब फ्रॉड हो जाता है, तो उस चीज़ से डरते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। साउंड मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्रिएट हेल्थी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। जो इनका मैकेनिज़्म है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का, वो एक हेल्थी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन आएगा तो वो ये चीज़ों का ध्यान रखेगा। अगर कोई भी स्कैम होने जा रहा है उनको, वो ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे कि उनको पहले ही पता चल जाएगा कि ये क्या होने जा रहा है, तो वो उसको रोक सकते हैं। ठीक है जी। विच गिव बूस्ट टू डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उनके आने से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट के, इससे जो डोमेस्टिक हम लोग हैं, हम फ़ॉरेन के लोग भी हम यहाँ पे इन्वेस्ट करने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन एक्ट है। हमारे पैसे डूबने का चांस कम हो गया है जब से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अप्लाई हुआ है। ठीक है जी। देन लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर्स। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनमें जागरूकता की कमी है, मतलब वो जागरूक नहीं है, उनको उनके राइट्स नहीं पता, उनको पता ही नहीं है उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है। जो न्यू है स्पेशली वो तो कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं, और इसका फ़ायदा कौन लोग उठाते हैं? जो लोग इनको ठगने के लिए बैठे होते हैं। ठीक है जी। इन इंडिया इन्वेस्टर्स आर नॉट मच अवेयर ऑफ देयर राइट्स। इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद के राइट्स के लिए अवेयर नहीं हैं। दे डू नॉट हैव मच नॉलेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। उनको कुछ नॉलेज नहीं है कि कैपिटल मार्केट किस तरह से रन होती है, कैसे, मतलब इसमें रिस्क का लेवल बढ़ता है, कब कम होता है। जैसे एक शेयर मार्केट में करते हैं ना हम, होता है ना, कभी जैसे प्राइस शेयर्स का बढ़ जाता है तो कम हो जाता है, कभी वही चीज़ होती है। ठीक है जी। देन सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कंपनी फॉर मार्क मेकिंग इन्वेस्टमेंट। तो उनको एक सिलेक्शन करना अप्रोप्रिएट कंपनी का जिसमें वो इन्वेस्ट करें, प्रोसीजर करना, अप्लाई फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इनमें जो इन्वेस्टर्स हैं इनमें कमी है, मतलब जागरूकता की, इनको ये सारा चीज़ें समझ ही नहीं आती पहले तो। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन नहीं की प्रोवाइड हुई है। ठीक है जी। तो उनको ये चीज़ें, जो सिलेक्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन सी कंपनी सिलेक्शन करनी है पता ही नहीं चलता, उसके बाद उसका प्रोसीजर क्या है वो भी नहीं पता चलता। ठीक है जी। तो द लेवल ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन इज़ एक्सट्रीमली लो। जो इन्वेस्टर्स की एजुकेशन का लेवल है वो बहुत लो है। इट इज़ वेरी ईजी फॉर प्रमोटर एंड ब्रोकर्स टू बी फूल सच अनअवेयर इन्वेस्टर्स। तो प्रोमोटर्स और ब्रोकर्स के लिए बहुत इजी हो जाता है ऐसे इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाना और उनसे पैसे ऐंठना। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम आगे पॉइंट कर रहे हैं हमारा, सो इन द इंटरेस्ट ऑफ सच अवेयरनेस। तो इनके लिए इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवेन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक, मतलब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन चाहते हैं, लोग चाहते हैं। ठीक है जी। द नेक्स्ट पॉइंट है वेलफेयर स्टेट। इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट विच एम्स टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ कॉमन मैन। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है जहाँ पे इनका मेन एम क्या होता है कि जो कॉमन मैन है उसकी वेलफेयर को प्रमोट करें। इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ वेलफेयर गवर्नमेंट। ये हम लोग ना वेलफेयर गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रोटेक्ट करेंगी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, और जो उन्होंने मतलब लॉ वगैरह बनाए हैं, कानून बनाए हैं, ऑर्डर पास किए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसमें कुछ ऐसा भी शो ऑफ करेंगी जिससे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को भी मतलब बचाया जा सकेगा। ठीक है जी। देन लेंथी एंड लीगल प्रोसीजर, द रीडरेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्राइवेंस थ्रू सिविल सूट्स। जो जैसे उसका इन्वेस्टर ने पैसे इन्वेस्ट किए वो फंस गए, अब उसकी रिकवरी के लिए जो वो सिविल सूट्स, सूट मतलब केस करना, सूट करना, तो सिविल सूट इज़ वेरी कॉस्टली, उसको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है वो, और उसमें टाइम भी बहुत जाता है। ठीक है जी। और वो लेंथी भी बहुत होता है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर क्रिएट मेंटल टेंशन। तो इससे जो इन्वेस्टर होता है उसके ऊपर मेंटल टेंशन भी आती है, और इन्वेस्टर नीड सेपरेट ग्राइवेंस रीडरेसल मैकेनिज्म विच कैन प्रोवाइड दैम क्विक रिलीफ। इन्वेस्टर्स को इसके लिए सेपरेट ग्राइवेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। मैकेनिज़्म की जो उनको एक क्विक रिलीफ प्रोवाइड करे।
सो देयर इज़ नीड फॉर सच हेल्थी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। तो यहाँ पे एक हेल्थी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की ज़रूरत है जो अवॉइड करे इस लेंथी लीगल प्रोसीजर को, जिससे कि इन्वेस्टर को मतलब इसमें जूझना ना पड़े और उसको मतलब मेंटल टेंशन भी ना क्रिएट हो। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। लीगल नंबर ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। जैसे कि हम देखते हैं बिग इन्वेस्टर्स तो बहुत सारे हैं कि जो मतलब ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करते हैं, बट आज हमारे जो ह्यूज अमाउंट ऑफ है ना वो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं और जो अपनी एक एक रुपया जोड़ के कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है जी। तो देखो, विद द ग्रोथ इन कॉरपोरेट सेक्टर लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जैसे ग्रोथ हो रही है कॉरपोरेट सेक्टर की, बहुत सारी कंपनीज ने स्टॉक एक्सचेंज मतलब लिस्टेड किया है। तो मिलियन ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स हैज़ इन्वेस्टेड इन दीज कंपनीज। मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। तो गवर्नमेंट इनको इग्नोर नहीं कर सकती कि इनका जो इंटरेस्ट है जाता है डूबता जाए, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं यही गवर्नमेंट के काम आएंगे। अमंग दिस लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट देयर हार्ड अर्न मनी। जो ये लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं इनकी मेजॉरिटी है, ये इन्वेस्टर्स हैं जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी हार्ड मनी जो उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई होती है ना उसको इन्वेस्ट करते हैं। दीज स्मॉल इन्वेस्टर्स कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट ऑन देयर ओन विदाउट एफिशिएंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये खुद के इंटरेस्ट को खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते विदाउट किसकी हेल्प से, रेगुलेटरी मैकेनिज्म मतलब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की हेल्प से ये इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट है टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम कॉर्पोरेट स्कैम्स। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको स्कैम से प्रोटेक्ट करना, मतलब उनको प्रोटेक्ट करना जो फ्रॉड वगैरह होते हैं। ठीक है जी। In past, many corporate scams surfaced in India. India corporate sector which have badly shaken the confidence of investors. जो ये स्कैम्स हुए थे ना इनकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे उनका कॉन्फिडेंस बैडली मतलब हिट हुआ था इसकी वजह से, और उन्होंने मतलब मोस्टली ये डिसाइड कर लिया था कि वो आज के बाद इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी जगह पे। तो बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हुआ था। सच कॉर्पोरेट स्कैम्स हैव रिजल्टेड इन ह्यूज लॉस टू इन्वेस्टर्स। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान हुआ था उनको। तो फिर उन्होंने ये सोचा था इन्वेस्टर्स ने कि वो अब कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट नीड टू स्ट्रेंथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट को इसके लिए एक स्ट्रेंथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि जो इस कॉर्पोरेट स्कैम्स को वो फाइंड आउट कर सकें, और अगर इफ़ सच स्कैम अक्कर, कोई ऐसी स्कैम हो भी जाती है मतलब फ्रॉड हो भी जाता है, देन इन्वेस्टर नीड टू बी कंपनसेट। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनसेट किया जाना चाहिए फ्रॉम स्मॉल पूल लाइक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के नाम से कुछ क्रिएट करना चाहिए जिसमें फंड्स मतलब सबमिट होने चाहिए, और जिसको भी नुकसान होता है उस टाइम पे उसको अगर प्रॉब्लम आ रही है बियर करने में उस लॉस को, तो उसको वो फंड प्रोवाइड किया जाना चाहिए। क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स बहुत मुश्किल से अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं इकट्ठा करके कहीं पे, तो उनकी प्रोटेक्शन का सवाल है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ठीक है जी। ये हमने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन किया है और उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस करवाई है मैंने आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में अब अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है जी। आई होप आपको ये सारा टॉपिक आज का समझ आया है, और अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना जो भी प्रॉब्लम होएगी। और गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि बीकॉम के बच्चों के लिए स्पेशली मैंने सारे लेक्चर्स इस चैनल पे कवर किए हैं, ताकि क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि जैसे प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अपनी चल रही हैं तो हमें कुछ खास समझ नहीं आता। ठीक है जी। तो मैंने स्पेशली स्टार्ट की है। देखो मैं अपना टाइम भी इन्वेस्ट करती हूँ इस पर, तो आप प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए ताकि वो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। फेब में आई थिंक स्टार्ट है हमारे एग्ज़ाम्स, और 20 to 25 डेज़ हैं हमारे पास लेफ्ट। तो जितना जल्दी हो सके अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए ताकि वो भी इसकी प्रिपरेशन कर सकें और उनके लिए कुछ हेल्प हो जाएगी।
ठीक है ना जी। फ्यूचर में तो मार्क्स देखेगा नहीं कोई कि आपकी क्लासमेट्स के साथ मैच करके ना कि कितने आए हैं। तो हमने ये तो सोचना ही नहीं है कि हमारी क्लासमेट्स के हमसे ज़्यादा ना मार्क्स आ जाए। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।